मैंने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में पाला, ये दिन देखने के लिए। पुरानी फिल्मों में ऐसे भारी भारी डायलॉग्स होते थे ना। वैसे पता है, कोख में ना सिर्फ बच्चा ही नहीं पलता है, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा, और ठीक ठाक भार होता है इनका। बच्चा अगर 3 से 4 किलो का होता है तो प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड मिलाकर 1 से 1.5 किलो के तो होते हैं। तो सोचिए, अगर पुरानी फिल्मों की माएँ साइंटिफिक डायलॉग मार रही होती तो क्या कहती? मैंने 9 महीने अपनी कोख में तुम्हें और उस प्लेसेंटा को पाला है। चलिए, लेट्स नॉट स्ट्रेच द जोक। आपको पता है प्लेसेंटा बनती कैसे? नहीं, बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ईशा, आप देख रहे हैं सेहत टॉक, और आज समझते हैं कि कंसीव करने पर शरीर में क्या होता है और कंसीव करने के लिए किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। कितना अच्छा होता ना अगर मल्टीटास्किंग करने के लिए हमारा शरीर एक एक्स्ट्रा हाथ बना देता या फिर एक नई आंख। पर ऐसा थोड़ी ही होता है। अपने आप कोई नया अंग थोड़े ही ना उगाता है। एक्चुअली महिलाओं में उगता है प्लेसेंटा। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं तो वो जो लाइन बनी आती है वो यही बताती है कि आपके शरीर में प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया है। दरअसल एग फर्टिलाइज होने के 1 हफ्ते बाद HCG नाम का हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। इसे ट्रोफोब्लास्ट नाम के सेल्स बनाते हैं। ये सेल्स भ्रूण के इर्द गिर्द एक तरह का घेरा बना लेते हैं। फिर इनकी एक परत जाकर यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ जाती है। मिलकर ये प्लेसेंटा बनाते हैं। HCG के लेवल्स हर 2 दिन में 2 गुने हो जाते हैं। इसी से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते से ही प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए एम्ब्रियो को सब जरूरी सामान मुहैया कराने लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज। साथ ही प्लेसेंटा ये भी सुनिश्चित करता है कि बच्चे को मां से किसी भी तरह के बुरे वायरस और बैक्टीरिया ना मिल सके। हालांकि कुछ ढीठ किस्म के रोगाणु फिर भी अंदर घुस सकते हैं, जैसे कि मीजल्स के वायरस और सिगरेट की निकोटीन या फिर वाइन की अल्कोहल। प्लेसेंटा हॉर्मोन्स का सही इस्तेमाल करके और भी बहुत कुछ कंट्रोल करता है। वो यूटेरस में बच्चे के लायक जगह बनवाता है, पीरियड्स को रोकने का काम करता है। साथ ही वो ब्रेस्ट का आकार बड़ा करवाता है ताकि बाद में उनमें दूध बन सके। प्लेसेंटा अपना ख्याल खुद रखता है और कोख में पल रहे बच्चे का तो रखता ही है। प्रेगनेंसी के अंत तक प्लेसेंटा का आकार करीब 20 सेंटीमीटर का हो चुका होता है, वजन करीब 600 ग्राम। बच्चे के जन्म के साथ ही प्लेसेंटा का काम खत्म हो जाता है और फिर माओं को लगता है कि काश बच्चे के साथ साथ 2 हाथ भी पैदा हो जाते तो जीवन कितना आसान होता। वो तो खैर कभी नहीं होगा, लेकिन जब आप घर पर पहली बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और उस पर वो एक लाइन बनी आती है तो यकीन नहीं आता कि टेस्ट पॉजिटिव है। कुछ लोग दोबारा टेस्ट करते हैं या डॉक्टर के पास जाकर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं ताकि एकदम कंफर्म हो जाएं। डॉक्टर जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो भी यही देखते हैं कि क्या प्लेसेंटा बननी शुरू हुई है। वैसे पहले सिर्फ प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स ही होती थी जिन पर ऐसे लाइन बनी आती थी। कोरोना ने आकर इसे बदल दिया। कोरोना की जो रैपिड टेस्ट किट होती है उसकी लाइन भी एग्जैक्टली वैसी ही होती है। फ़र्क ये होता है कि आप उस पर यूरिन सैंपल नहीं, अपनी थूक का सैंपल इस्तेमाल करते हैं। पता है, 1 साल पहले जब मुझे कोरोना हुआ था और मैंने सोशल मीडिया पर अपना टेस्ट रिजल्ट पोस्ट किया था तो कई लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। उन्हें लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और क्योंकि उसके बाद से मैंने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया तो बधाई संदेश मुझे आज तक आ रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इन कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं ताकि कंसीव करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए। महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने के 6 टिप्स। पहला, कॉन्डम्स इस्तेमाल करें। जब तक आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं तब तक कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इनसे इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का खतरा कम होता है। STD होने से मां बनने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए कॉन्डम्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा, चाय, कॉफ़ी, शराब और ड्रग्स से दूर रहें। अब आप कहेंगे कि ड्रग्स और शराब तो समझ में आता है, लेकिन आखिर ये चाय और कॉफ़ी का क्या मसला है?
बहुत ज्यादा कॉफी पीने से फलोपियन ट्यूब्स की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। रिसर्च दिखाती है कि दिन में 5 कप से ज्यादा कॉफी पीने से मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। और ध्यान रहे, चाय में भी कैफीन होती है, इसलिए चाय भी ज्यादा ना पिएं। तीसरा, स्मोकिंग से बचें। नियमित रूप से सिगरेट पीने वाली महिलाओं में गर्भधारण की संभावना 40% कम होती है। सिगरेट आपकी ओवरीज को खराब करती है, इसलिए इससे दूर ही रहें। टिप नंबर 4, वजन पर ध्यान दें। रिसर्च ओबेसिटी का फर्टिलिटी से सीधा नाता दिखाती है। बहुत पतला होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दें कि आप ओवरवेट ना हो। रेगुलरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहें और पौष्टिक आहार लें। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपके शरीर को आयरन, कैल्शियम और जिंक की बहुत जरूरत है। जिंक आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रखता है। साथ ही फॉलिक एसिड भी अहम है। कंसीव करने के लिए शरीर को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के सेक्स हार्मोन्स की जरूरत होती है। फॉलिक एसिड इन्हें बनने में मदद देता है। टिप नंबर 5, प्लास्टिक से दूरी। मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके प्लास्टिक से दूर रहने की कोशिश करें। चूहों पर हुई रिसर्च दिखाती है कि प्लास्टिक एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन पर बुरा असर डालता है। इंसानी शरीर में प्लास्टिक जन्म के फौरन बाद से ही पहुंचना शुरू हो जाता है। बेहतर है कि बच्चा होने के बाद भी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ना ही करें, और पैसिफायर तो बिल्कुल भी ना दें। और आखिरी टिप, उम्र पर ध्यान दें। उम्र बढ़ने के साथ साथ एग की क्वालिटी गिरने लगती है। 35 की उम्र के बाद फर्टिलिटी तेजी से गिरने लगती है। इसलिए फैमिली प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू की जाए, उतनी ही कम दिक्कतें सामने आती हैं। मैं जानती हूँ इनमें से कुछ चीज़ें अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप भले ही स्मोक ना करती हूँ, लेकिन अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहती हैं तो वहाँ की हवा में सांस लेना ही एक दिन में 10 सिगरेट पीने के बराबर है। क्या कर सकते हैं? इसी तरह अगर आप प्लास्टिक से जितनी मर्जी दूरी बनाने की कोशिश करें, लेकिन प्लास्टिक हमारी फूड चेन में पहुँच चुका है। रिसर्च तो यहाँ तक दिखाती है कि हम एक दिन में करीब 5 ग्राम तक प्लास्टिक खा रहे हैं, यानी लगभग एक क्रेडिट कार्ड के बराबर। अजीब बात है ना? आप सोचिए, प्लेसेंटा के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं, यानी आपकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे आपसे पोषण के साथ साथ प्लास्टिक भी मिल रहा है। तो कुछ चीज़ों पर तो हमारा जोर नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जैसे वजन और कॉन्डम्स। STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में विस्तार से बात करूंगी अगले एपिसोड में। याद रखिए, सेक्सुअल हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा कब कर रहे हो ये सवाल तो सब आपसे पूछेंगे, लेकिन बच्चा करने के लिए अपने शरीर को ठीक से तैयार कर रहे हो या नहीं, ये कोई नहीं पूछेगा। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्कार।